एक कहानी सुनाता हूं। मुझे ध्यान है एक स्टूडेंट था। ये बात मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये बात मैं आपको बता रहा हूं ऑनलाइन की, जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था। तो एक स्टूडेंट था, ठीक है, नॉर्मल स्टूडेंट था। उसके नंबर आए थे, उससे पहले जो नीट हुआ था उसमें उसके नंबर आए थे 180 या 185 नंबर आए थे। टोटल 180 या 85 नंबर आए थे उसके टोटल। नॉर्मल स्टूडेंट था। तो उससे मेरी बात हुई तो उसने कहा कि सर यार हमारा तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि टोटल मेरे 180-85 आए। तो मैंने कहा यार 180 या 185 नंबर तुम्हारे आए हैं, मगर तुम जरा इसमें से ये बताओ तुमने एफर्ट कितना किया था, तुमने एफर्ट कितना किया था। तो उसने कहा सर मैंने कोई खास एफर्ट नहीं किया था, मैंने 12th का पेपर दिया है और 12th के पेपर देने के बाद 1 महीने 2 महीने बस एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी थी और कुछ क्वेश्चन किए थे और पेपर दे दिया था। तो मैंने कहा यही बात है, जब तुम करोगे तो हो जाएगा, परेशान ना हो। बस मेहनत जो होती है ना, मेहनत जो होती है उसके साथ चीटिंग कभी मत करना। मतलब तुम दिखा रहे हो कि हम मेहनत कर रहे हैं, तुम दिखा रहे हो कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, मगर रियलिटी में तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। सो आप नहीं चलेगा टीचिंग के मेहनत के साथ। तो उसने कहा नहीं सर हम सो आप नहीं करेंगे, हम जब भी पढ़ेंगे जी जान लगा के पढ़ेंगे। और वो लगातार पढ़ता गया। अपने ही यहां बैच में था, पीडब्ल्यू बैच। ये सबसे पहले साल की बात बता रहा हूं, जो यकीन जिसको हम लोग सबसे पहला यकीन कहते हैं, जिसमें अलग सर के वीडियो थे, अलग सर भी पढ़ाते थे। वो लगातार पढ़ता रहा, लगातार पढ़ता रहा, लगातार पढ़ता रहा। नंबर धीरे धीरे बढ़ते रहे, ठीक है। 220 हुए, 230 हुए, 240 हुए, 250 हुए। जैसे जैसे वो टीचरों से पढ़ता गया और नंबर बढ़ते चले गए। बस उसकी एक खास बात थी, लगन थी बच्चे में। मैं ये नहीं कह रहा वो बहुत तेज था, क्योंकि मैं जानता था उसको, मगर उसमें लगन थी। मतलब वो अपना पूरा बेस्ट एफर्ट डालता था। बच्चे का नाम भी बता देता हूं, है ना, बच्चे का नाम भी बता देता हूं, है ना। महेश नाम था उसका, महेश। वो पूरी लगन से पढ़ता था, अपने आप बेस्ट देता था, जी जान लगा के। धीरे धीरे पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, ठीक है। कभी कम नंबर भी आए, 400 पहुंचे तो कभी 400 नंबर आ रहे थे, फिर लगातार 350 आ गए, 450 आ गए। मगर वो डटा रहा और टीचरों के नोट्स को रिवाइज करता गया। तो जैसे जैसे वो सिलेबस पढ़ता चला गया और चीजों को रिवाइज करता चला गया, उसके नंबर 2, 4, 6, 10 बढ़ते चले गए। हर टेस्ट में बढ़ते चले गए। जब लास्ट तक पहुंचा तो उसके नंबर आ रहे थे 580 से लेके 630 के आसपास, जो सबसे लास्ट में टेस्ट होते हैं, फुल टेस्ट। तो वो डर रहा था कि सर हम बॉर्डर लाइन पे आ गए, 580 से लेके 630 नंबर तक आ रहे हैं। मैंने कहा बेटा लास्ट टाइम है, एफर्ट मार दो, पूरी जान लगा दो। मैंने कहा रिवीजन खुद तगड़ा रखना। उसने पूरी ताकत लगाई, पूरी ताकत लगाई और वो एमबीबीएस बन गया। रैंक बहुत नहीं आई है कि 100 रैंक आई हो, 400 रैंक आई हो, 300 रैंक आई हो, मगर दोस्त 185 से लेके 610 नंबर, 615 नंबर लाना बहुत टफ काम था। वो उसने करके दिखाया। मैं सबसे ज्यादा उस बच्चे को ध्यान रखता हूं, मतलब मेरे दिमाग में वो बच्चा आज भी है। मगर जिन्होंने 20 रैंक लाई, 40 रैंक लाई, वो मेरे दिमाग में नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं उसके साहस को सलाम करता हूं, महेश के साहस को। यार जिस बच्चे के इतने कम नंबर हो तो बच्चे डरते हैं कि हमसे नहीं होगा, डरते हैं हमसे नहीं होगा। वो जब आके खड़ा होता है और ये कहता है कि नहीं हमसे होगा, और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जान लगाता है और लास्ट में करके निकलता है, तो उस बच्चे को सलूट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उसने ऐसी जंग लड़ी है जिसमें उसको डीमोटिवेट करने वाले 1000 लोग थे। घर से लेके, दोस्त से लेके, रिश्तेदार से लेके टीचर तक, कि यार तुम्हारे टोटल 180 नंबर है, तुम कैसे सेलेक्ट हो सकते हो। तुम कैसे सेलेक्ट हो सकते हो। मगर उस बच्चे ने यह करके दिखाया कि 180 नंबर आने का मतलब यह नहीं है कि हम कमजोर हैं। 180 नंबर आने का मतलब है हमने पीछे पढ़ाई नहीं